हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर बोल्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम 30 जनवरी का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडियाज़ लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेटेड एट विच सिटी? भारत के सबसे बड़े ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, गुड़गांव। गुड़गांव। India's largest 100-point electric vehicle charging stations for four-wheelers was inaugurated in Gurugram. चार पहिया वाहनों के लिए भारत के सबसे बड़े 100 पॉइंट इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया। द स्टेशन इज बाउंड टू अट्रैक्ट सिटीज रेसिडेंट टू स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द नियर फ्यूचर। स्टेशन निकट भविष्य में शहर के निवासियों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लिए आकर्षित करने के लिए बाध्य है। द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड बाई नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस परियोजना को इलेक्ट्रिक वाहन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा शुरू किया गया है। द स्टेशन विल बी एबल टू चार्ज 576 व्हीकल्स इन अ सिंगल डे। यह स्टेशन एक दिन में 576 वाहनों को चार्ज कर सकेगा। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र सीईए? नए मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनंता नागेश्वरन, एस स्वामीनाथन, आर रंगस्वामी, विनय कुमार। अनंता नागेश्वरम। द सेंट्रल गवर्नमेंट has appointed डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरम एज इट्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीईए। केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट, नागेश्वरन हैज़ ऑल्सो बीन अ पार्ट टाइम member of the Economic Advisory Councils to the Prime Minister of India from 2019 to 2021। अपनी नियुक्ति से पहले नागेश्वरन 2019 से 2021 तक भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालीन सदस्य भी रह चुके हैं। ही हैज़ रिप्लेस्ड कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम who returned to academia in December after a 3 years tenure in SCE। उन्होंने कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लिया है, जो सीई के रूप में 3 साल के कार्यकाल के बाद दिसंबर में शिक्षा जगत में लौटे थे। थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ द विनर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन टाइटल 2022? ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब 2022 के विजेता कौन है? नाओमी ओसाका, एशली बार्टी, एम्मा राडाकानु, इगा श्वेतेक। एशली बार्टी। ऑस्ट्रेलियन टेनिस स्टार एशली बार्टी वॉन द 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल्स। ऑस्ट्रेलियन टेनिस स्टार एशली बार्टी ने 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब जीता। सी डिफीटेड डेनियल कॉलिंस ऑफ द यूएस। उन्होंने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराया। बार्टी एंडेड ए 44-year ड्रॉट फॉर ऑस्ट्रेलियन वुमेन एट देयर होम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। बार्टी ने अपने घरेलू ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं के लिए 44 साल के सूखे को समाप्त किया। फोर्थ क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज इंडियाज इनोवेशन सेंटर्स फॉर ग्राफीन टू सेटअप? ग्राफीन के लिए भारत का नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। केरला। इंडियाज फर्स्ट इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन विल बी सेटअप इन त्रिशूर, केरला। ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र त्रिशूर, केरल में स्थापित किया जाएगा। दिस विल बी ए जॉइंट वेंचर बिटवीन पुणे हेडक्वार्टर सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, डेटल यूनिवर्सिटी केरला, टाटा स्टील लिमिटेड एंड अदर इंडस्ट्रीज। यह पुणे मुख्यालय सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, टाटा स्टील लिमिटेड और अन्य उद्योगों के बीच एक संयुक्त उद्यम होगा। अर्लियर दिस वीक द माइटी गिव्स IICG एन इन प्रिंसिपल अप्रूव। इस हफ्ते की शुरुआत में मेटी IICG को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड विद द सपोर्ट ऑफ द केरला गवर्नमेंट। इसे केरल सरकार के सहयोग से लागू किया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच कंट्री अनवेल्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनल लॉक? किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े नहर के ताले का अनावरण किया? न्यूयॉर्क, नीदरलैंड, साउथ सुडान, ऑस्ट्रेलिया। बी, नीदरलैंड। वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनल लॉक अनवेल्ड एट नीदरलैंड्स। नीदरलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी नहर का ताला खोला गया है। द कैनल लॉक वॉज इनॉग्रेटेड बाय डच किंग विलेन अलेक्जेंडर। नहर के ताले का उद्घाटन डच राजा विलेन अलेक्जेंडर ने किया है। द 500 मीटर लॉन्ग एंड 70 मीटर वाइड शुलिस रिप्लेस स्मॉलर नियरली 100-year-old वन एट इज़मुइडेन। 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा स्लुइस इज़मुडेन में एक छोटे लगभग 100 साल पुरानी
एक ही जगह लेता है। इज़्मुदीन इज़ ए स्मॉल पोर्ट सिटी कनेक्टिंग द नॉर्थ सी कैनाल टू द पोर्ट ऑफ एम्स्टर्डम। इज़्मुडीन एक छोटा बंदरगाह शहर है जो उत्तरी सागर नहर को एम्स्टर्डम के बंदरगाह से जोड़ता है। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द प्रोजेक्ट इज़ $338 million। परियोजना के निर्माण की कुल लागत $338 million है। सिक्स्थ क्वेश्चन, गूगल टू इन्वेस्ट 1 बिलियन इन विच टेलीकॉम सेक्टर। गूगल किस दूरसंचार क्षेत्र में 1 बिलियन का निवेश करेगा? एयरटेल टेलीकॉम, वीआई टेलीकॉम, बीएसएनएल टेलीकॉम, जियो टेलीकॉम। ए, एयरटेल टेलीकॉम। इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल अनाउंस दैट गूगल विल इन्वेस्ट 1 बिलियन इन द कंपनी एज पार्ट ऑफ इट्स इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड्स। भारतीय दूरसंचार ऑपरेटर भारती एयरटेल ने घोषणा की कि गूगल अपने भारत में डिजिटलीकरण कोष के हिस्से के रूप में कंपनी में 1 बिलियन का निवेश करेगा। गूगल एंड भारती एयरटेल विल पार्टनर ऑन ए लॉन्ग टर्म मल्टी ईयर एग्रीमेंट टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम। गूगल और भारती एयरटेल भारत में डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक दीर्घकालीन बहुवर्षीय समझौते पर साझेदारी करेंगे। गूगल विल मेक एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर $700 million फॉर अ 1.28% स्टेक इन भारती एयरटेल एट ए प्राइस ऑफ ₹734 पर शेयर्स। गूगल ₹734 प्रति शेयर की कीमत पर भारतीय एयरटेल के 1.28% हिस्सेदारी के लिए $70 करोड़ का इक्विटी निवेश करेगा। हु रोट द बुक टाइटल्स द $10 ट्रिलियन ड्रीम। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक बुक किसने लिखी? विनय कुमार, राघव सिंह, सुभाष गर्ग, राहुल बनर्जी। सुभाष गर्ग। सी, फॉर्मर फाइनेंशियल सेक्रेटरी Subhash Chandra Garg will soon make his debut as an author with the upcoming books The $10 ट्रिलियन Dream। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग जल्द ही आगामी पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम के साथ एक लेखक के रूप में अपनी शुरुआत करेंगे। द बुक क्लेम्स टू एक्सप्लोर द क्रिटिकल पॉलिसी इश्यूज दैट इंडिया फेसेस टुडे एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स फॉर इट टू बिकम ए 10 ट्रिलियन US$ इकोनॉमी बाय द मिड 2030s। यह पुस्तक उन महत्वपूर्ण नीतियों मुद्दों पर पता लगाने का दावा करती है जिनका भारत आज सामना कर रहा है और 2030 के मध्य तक इसे $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सुधारों को सुझाव देता है। एट्थ, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन विच स्टेट? हु रिसेंटली वॉन द TX2 अवार्ड फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन। सत्यमंगल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसने हाल ही में बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 पुरस्कार जीता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु। द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु was awarded the prestigious international TX2 award for doubling its tiger population since 2010। तमिलनाडु की सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने 2010 से अपनी बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यह विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु एंड नाउ हाउसेज 80 टाइगर्स इन इट्स कैंपस। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इरोड जिले के तमिलनाडु में स्थित है और इसे अब इसके 1408 वर्ग किलोमीटर परिसर में 80 बाग हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, बाबा इकबाल सिंह जी इज रिलेटेड विद विच प्रोफेशंस? बाबा इकबाल सिंह जी किस पेशे से संबंधित हैं? सोशल वर्कर, इकोलॉजिस्ट, एजुकेनिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। एजुकेनिस्ट। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ एक्सप्रेस्ड डीप ग्रीफ ओवर द पासिंग अवे ऑफ द नोटेड एजुकेनिस्ट बाबा इकबाल सिंह जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात शिक्षाविद बाबा इकबाल सिंह जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पेन्ड बाय द पासिंग अवे ऑफ बाबा इकबाल सिंह जी, ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर हिज एफर्ट टू इंक्रीज एजुकेशन अमंग यंगस्टर्स। ही टायरलेसली वर्किंग टुवर्ड फ्यूचरिंग सोशल एम्पावरमेंट। माई थॉट्स आर with his family and admires in this sad hour. May वाहिगुरु bless his soul। बाबा इकबाल सिंह जी के निधन से दुखी हूँ। उन्हें युवाओं में शिक्षा बढ़ाने और उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। वाहिगुरु उन्हें आशीर्वाद दे। 10th, इन विच स्टेशन द PM लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर गुड्स ट्रेन रीचिंग मणिपुर? किस स्टेशन पर प्रधानमंत्री ने मणिपुर तक पहुंचने वाली पहली मालगाड़ी की सराहना की? जिरीबम रेलवे स्टेशन, इम्फाल रेलवे स्टेशन, रानी गाइदिनल्यू
रेलवे स्टेशन, तुपुल रेलवे स्टेशन। Rani Gaidinliu railway station. The Prime Minister Shri Narendra Modi has lauded the first ever goods train that reaches Rani Gaidinliu railway station in Manipur's Tamenglong districts and said that Manipur's connectivity will be enhanced and commerce will be boosted. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में तमेंगलोंग जिले के रानी गदेनलिउ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली पहली मालगाड़ी की सराहना की और कहा कि मणिपुर की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाएगा। इन रिस्पॉन्स टू ट्वीट बाय द मिनिस्टर टू डेवलप ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन श्री जी किशन रेड्डी, द प्राइम मिनिस्टर शेयर। प्रीवियस डे क्वेश्चन, कल का क्वेश्चन, इंडियाज रैंक ऑन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 2021 के लिए भ्रष्टाचार धारण सूचकांक पर भारत की रैंक 85th। Right answer. Transparency International has released its new report, The Corruption Perception Index. India's rank improved one place to 85 among 180 countries, except Bhutan. All of Indian neighbors are ranked below it. Denmark, Finland, New Zealand, and Norway top the list with the highest score. The index uses a scale of 0 to 100 to rank CPI, where 0 is highly corrupt and 100 is very clean. Transparency International gave India a CPI score of 40. Today's question, which ministry launched the स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज? स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती किस मंत्रालय ने शुरू की? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं करंट अफेयर बोल्ड को फॉलो करने के लिए। थैंक यू।